जनता ने बीजेपी को नहीं सुना। मैं आज भी कह रहा हूं, आज भी अगर आप इस देश में निष्पक्ष चुनाव करा लीजिए, बेशक जो मतलब आप मशीन नहीं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के उसको सुपरविजन में करा लीजिए, आप चुनाव निष्पक्ष चुनाव करा लीजिए और बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं 50 से ज्यादा सीट बीजेपी की आ नहीं सकती। जिसकी सरकार बनवा दी इलेक्शन कमीशन ने, 50 से ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में आ नहीं सकती हैं बीजेपी की। यह सब कुछ खेल हुआ है, खेल किया गया है। और जहां तक रही समाजवादी पार्टी और गठबंधन की, समाजवादी पार्टी और गठबंधन की लहर नहीं थी, बवंडर था, जबरदस्त जुनून था लोगों में, पागलपन की हद तक। और हमने जमीन पे काम किया, पूरा देखा जिस तरह की भीड़ रही है माननीय अखिलेश यादव जी की चुनावी सभाओं में, और जिस तरह से कुर्सियां खाली रही हैं, लोग आ नहीं रहे थे उनमें, वो आपने देखा। चाहे प्रधानमंत्री की रैली हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की रैली हो, उन सब में वो सबकी आंखों के सामने था। इतना जबरदस्त लोगों का उत्साह था और सरकार के खिलाफ इतना बड़ा विद्रोह था कि किसी भी हालत में 300 से कम सीट आनी ही नहीं थी सपा की। और आज चुनाव आयोग ने जिस तरह से बेईमानी करके बीजेपी की सरकार बना दी, हमें मालूम है, हम आज भी कह रहे हैं बीजेपी के पास में 20-25% से ज्यादा वोट नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। यह स्थिति है। तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है, लोगों को समझने की जरूरत है। आप कैसे बताएंगे? क्या मुझे कोई पत्रकार आके बताएगा या कोई दूसरा व्यक्ति बताएगा? जो चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, जो काम मैंने खुद किया है, जो जमीन पे मुझे सच्चाई दिखाई दे रही है, उसे कैसे नकारा जा सकता है? तो जमीनी सच्चाई ये थी कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन की 300 से ज्यादा सीट आनी थी, 3/4 बहुमत से सरकार बननी थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पूरा घोटाला करवा के ईवीएम में और बेईमानी करवा के यह हुआ। क्या आपने देखी नहीं किस तरह से ईवीएम मशीनें पाई जा रही हैं? कचरे के डिब्बे में पाई जा रही हैं, कचरे की गाड़ी में पाई जा रही हैं, कैसे 3-3 गाड़ियों में भर के ले जाया जा रहा है। चाहे वो बनारस का वीडियो हो, क्या आपने देखा नहीं बरेली वाले ने कैसे कहा, बीजेपी वाले ने खुद कहा कि 200 ईवीएम बदल दी गई हैं। एक नहीं है, सैकड़ों वीडियो हैं जो सबके सामने हैं। और ये जो 2 ऑडियो चल रही हैं, एक तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की है जो गाजीपुर में था, वहां पे कासिमाबाद में था, वो उस व्यक्ति की वीडियो जो ऑडियो जो चल रही है, और इसके अलावा जो एक ऑडियो मेरे पास में वहां की है बिजनौर के, ये स्पष्ट करती हैं मेरी उस बात को जो मैंने पहले कहा था कि ईवीएम बदली जाएंगी, बड़े पैमाने पर बदली जाएंगी, गड़बड़ी होगी और ये चुनाव लूटा जाएगा। वो बात मेरी सही सिद्ध हुई है। कहने का मतलब है चुनाव आयोग के द्वारा बने गए हैं। बिल्कुल, चुनाव आयोग बेईमान है, मैं इन्हीं शब्दों में कह रहा हूं। चुनाव आयोग ने ही ये सारी बेईमानी करके ईवीएम के माध्यम से घोटाला किया। चुनाव आयोग क्या इस बात का जवाब देगा जो आचार संहिता का कैसे पालन करवाया उसने? एक तरफ आप देखिए, पहले दिन से देखिए आप, एक तरफ फर्स्ट पेज की पोलिंग हो रही है, फर्स्ट पेज की पोलिंग हो रही है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जो है रैली कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से दूसरे पेज की जिस दिन पोलिंग हो रही है, उसी से सटे हुए इलाके में प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, मीटिंग। और वो जो इसी तरह से तीसरे पेज में, ऐसी चौथे पेज में, जहां जहां पोलिंग हो रही है उसी समय, पोलिंग के समय प्रधानमंत्री लगातार बराबर के जिलों में लगातार रैली कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। और उनकी रैली लगातार जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया, उसके माध्यम से उसका लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा पूरे देश में। क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? क्या ये जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है वो उसका उल्लंघन नहीं है? क्या चुनाव आयोग को इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए थी? क्या चुनाव आयोग को ये सारी चीजें देखनी नहीं चाहिए थी? क्या ये प्रभावित करने की तरीका नहीं है? क्या लोगों को गुमराह करने का तरीका नहीं है? ये सारी चीजें, ऐसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ हुई हैं। और मुझे कोई शक नहीं है, चुनाव आयोग ने मिलकर और ईवीएम के माध्यम से सारा खेल किया। एक चीज और बताएं, क्या भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि पीएमओ से बुलाया जाए और जो पूरा चुनाव आयोग तीनों के तीनों वहां जाएं? चुनाव आयोग को वहां जाने की क्या जरूरत है? भाई प्रधानमंत्री हैं, चुनाव होने वाले हैं, आपका क्या लेना देना है? आपके ऊपर सवाल उठेंगे और सवाल उठ रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह से गुलामी कर रहे हैं सरकार की, जिस तरह से सरकार के हाथ में खेल रहे हैं, लोकतंत्र को और इस देश के संविधान को जिस तरह से खत्म करने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही घिनौना और बड़ा गंभीर, बहुत ही गंभीर एक इस देश में जो है माहौल पैदा किया जा रहा है। इस सब से लड़ने की जरूरत है, जनता को खड़े होने की जरूरत है। ईवीएम में घोटाले के माध्यम से ही ये आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है। देखिए, इस चीज को लोगों को समझने की जरूरत है। ये राजनीति और जो खेल आरएसएस चल रही है, जो खेल रही है, ये इतना आसान नहीं है। वहां पर जो सरकार बनाई गई है आम आदमी पार्टी की,
वो सरकार जानबूझकर ईवीएम में घोटाला करके ही बनाई गई है। लोग मेरी बात को विश्वास नहीं करेंगे, पर मैं आपको बताता हूं किस तरह से वो सब कुछ हुआ है। आखिर दो चीजों को देखने की जरूरत है। इसकी जो है केजरीवाल जी की या आम आदमी पार्टी का जन्म कहां से हुआ है? आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है अन्ना हजारे के आंदोलन से। अन्ना हजारे क्या है? अन्ना हजारे सबके सामने है कि अन्ना हजारे बीजेपी के लिए काम करते हैं, आरएसएस के आदमी हैं। जो अन्ना हजारे का मूवमेंट था, उस सारे मूवमेंट में जितना पैसा लगा, जितने लोग थे, जितना मीडिया कवरेज थी, वो केवल और केवल आरएसएस और बीजेपी की वजह से थी। यहां उन्होंने कांग्रेस को टारगेट किया और वो सपोर्ट किया। तीन चेहरे देखिए आप उस आंदोलन के। जनरल वीके सिंह कहां हैं? केंद्र में मंत्री हैं। किरण बेदी कहां हैं? गवर्नर रही हैं। और तीसरे केजरीवाल कहां हैं? मुख्यमंत्री बन गए। तो ये सब जो है बीजेपी को मालूम है, आरएसएस को मालूम है, देश के लोग, देश की जनता उनके विरोध में है। लेकिन अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लागू करने के लिए जो वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, देश को तबाह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को, उस सब के चलते उन्होंने ये सारी चीज की है कि जो लोग देश में बीजेपी के विरोध में हैं, कांग्रेस और बाकी सारी पार्टियों को खत्म करके उन सबको ऐसा माहौल बना के कि भाई बीजेपी को हराना है तो आम आदमी पार्टी को वोट दे दो। इस तरह से आम आदमी पार्टी को धीरे धीरे स्थापित किया जा रहा है। मुझे आप बताएंगे जरा, मैं आपसे पूछता हूं और आपके माध्यम से पंजाब के लोगों से पूछता हूं, उन किसानों से पूछता हूं जिन पंजाब के किसानों ने किसान आंदोलन शुरू किया, 1 साल तक लगातार लड़े। उन किसान आंदोलन के जिस समय कृषि कानून बनाए गए, कृषि कानून सबसे पहले नोटिफाई जो किए वो दिल्ली सरकार ने, यानी केजरीवाल ने वो नोटिफाई किए। मतलब उन्होंने कहा कि हाँ कानून सही है। तो एक व्यक्ति उन कृषि कानूनों जिनके खिलाफ में पंजाब, हरियाणा, पूरा देश लड़ा है, उनको सबसे पहले मान्यता देने वाला, नोटिफाई करने वाला कौन है? वो अरविंद केजरीवाल। उस अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है, वो पार्टी, उसका काम क्या है? पंजाब में इतनी बड़ी सफलता उसके मिली, 92 सीटें मिली हैं। काम क्या है? 117 में से 92 सीटें मिल रही हैं। कोई काम है? कोई काम नहीं है। काम बताया जा रहा है क्या? एजुकेशन का हमने काम किया, दिल्ली में एजुकेशन का काम किया। भाई क्या किसान वो इतने बिल्कुल अंधे हैं? उन किसानों के पक्ष में जितनी जबरदस्त हवा थी, जितना जबरदस्त उन्होंने आंदोलन किया, जितना जबरदस्त तरीके से उनके लिए लड़ाई लड़ी गई, उनको सत्ता में आए वो किसान, उसके लिए जो आंदोलन वहां पे इस चुनाव में जो प्रचार किया गया, वो सारा का सारा जीरो हो गया। मतलब उनको किसी को एक सीट नहीं मिली, उनको 1000-2000 वोटें बड़ी मुश्किल से मिली हैं, और इनका बिल्कुल एक तरफा हुआ। काम क्या है? देखिए, बिजली की बात की तो चन्नी जी ने जब 3-4 महीने वो मुख्यमंत्री रहे, जो बात इन्होंने की, 300 यूनिट बिजली की, उन्होंने बिजली फ्री कर दी, बिजली 300 यूनिट फ्री कर दी। उसके अलावा जो पुराने बिजली बिल थे वो माफ कर दिया है। किसानों का कर्जा माफ कर दिया जो ये आवाज उठा रहे थे। इसके अलावा जो लोग परमानेंट नहीं थे, टेम्परेरी थे, उनको परमानेंट कर दिया। हर वो बात जो केजरीवाल जी ने उठाई, तो वो सारी की सारी बात चन्नी ने पूरी कर दी। तो चन्नी जी को और कांग्रेस को आना चाहिए था, नहीं, उसका कहीं भी अता पता नहीं है। चन्नी जी को दोनों सीटों से हरा दिया गया। तो केजरीवाल को स्थापित किया जा रहा है आरएसएस के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से, ताकि जो लोग बीजेपी से खिलाफ हैं वो लोग केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हो जाएं पूरे देश में। तो इस तरह से होगा क्या? क्योंकि केजरीवाल जी का जन्म आरएसएस से है। केजरीवाल जी की जो पार्टी आरएसएस की बी टीम है, बीजेपी की तरह बी टीम है। बीजेपी ए टीम होगी और वो आम आदमी पार्टी बी टीम है। तो हाथ में क्या है कि दोनों तरफ, इधर भी आरएसएस, इधर भी आरएसएस। जो लोग यहां से हटे उन्हें यहां भेज दो, जाएंगे आरएसएस के पाले में। ये एक बड़ा भयानक जाल है जो फैलाया जा रहा है, जिसमें देश की जनता को फंसाने की कोशिश की जा रही है। एक और बात मैं यही आपको कहता चलूं, मैं चाहूंगा आप इसको दिखाएं। जो केजरीवाल हैं, केजरीवाल बाबा साहब को और शहीद भगत सिंह जी को लेकर चल रहे हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि हर सरकारी इंस्टीट्यूट में बाबा साहब की और शहीद भगत सिंह जी की फोटो लगाई जाएगी। लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। क्या वो जो केजरीवाल जवाब देंगे इस बात का? मैं आपको प्रमाण सहित वो चीजें दूंगा आपको। केजरीवाल इस बात का जवाब देंगे कि यहां पर रहते हुए, दिल्ली में रहते हुए, उन्होंने जो पिछली उनकी सरकार थी जो 5 साल चली, 2015 से लेकर 2020 तक जो सरकार चली, उसमें उन्होंने क्या काम किया, उसको समझने की जरूरत है। और इसे जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि खेल क्या है। और यह बात हम सबको जानना बहुत ही जरूरी है। केजरीवाल जी ने 5 साल में यहां पे एससी सब प्लान के लिए जो पैसा, यानी शेड्यूल कास्ट सब प्लान के लिए जो पैसा एलोकेट किया, वो पैसा था तकरीबन 20,000 करोड़। एग्जैक्ट फिगर उसकी बता रहा हूं मैं। वो पैसा था
5 साल में जो उन्होंने पैसा एलोकेट किया 20,262.17 करोड़, लेकिन लगाया कितना? लगाया उन्होंने मात्र 4,188.95 करोड़। सिर्फ इतना पैसा खर्च किया, बाकी 16,074 करोड़ रुपया कहां गया, इसका हिसाब केजरीवाल ने नहीं दिया। लगातार, और ये इंफॉर्मेशन जो सारी है, ये इंफॉर्मेशन केजरीवाल जी के गवर्नमेंट से, आरटीआई से निकलवाई गई इंफॉर्मेशन, और इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर केजरीवाल जी के इन सारी चीजों के खिलाफ में दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया। तो जो आदमी आपका नाम लेकर आपके लिए, जो शेड्यूल कास्ट के लिए जो पैसा एलोकेट करता है, वो आदमी उसी पैसे को हड़प कर जा रहा है। कहां है? क्या उस पैसे का इस्तेमाल केजरीवाल जो हर बात के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसमें वो हो रहा है? जब फ्री बिजली पानी जो कर रहे हैं, क्या उसमें इस्तेमाल हो रहा? तो अगर आपको बिजली पानी फ्री देनी है तो उसके लिए अलग से बजट करो ना, जो एससी सब प्लान का है। यानी एक तरफ आप दिखा रहे हैं शेड्यूल कास्ट के लिए काम करने की, और दूसरी तरफ उसी पैसे को हड़प किए जा रहे हैं। कहां है ये सारी चीजें? इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। तो केजरीवाल भी आरएसएस की ही एक शाखा है, आरएसएस के एजेंट के रूप में जो आम आदमी पार्टी काम कर रही है, और आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। ये लोगों को गुमराह करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और अब आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह की चर्चा चल रही है कि भाई नेशनल लेवल पे आने वाले 2000 चुनाव के लिए जो केजरीवाल है वो एक नेशनल लेवल पे पार्टी खड़ी हो रही है। तो मतलब यह है कि आरएसएस की बल्ले बल्ले है, बीजेपी में दोगे तो भी ठीक, बीजेपी में नहीं दोगे तो आरएसएस की वो दूसरी टीम खड़ी है, केजरीवाल। यानी लोगों को इस तरह से फंसाया। तो यही चल रहा है ना कि मोदी जी का विकल्प है केजरीवाल, इसीलिए किया जा रहा है कि उनको मालूम है कि बीजेपी के खिलाफ पूरा देश खड़ा हो चुका है। देश में बड़ी जबरदस्त अंदर अंदर आग सुलग रही है जो बीजेपी के खिलाफ है। वो लोग जो हैं, जो उनके खिलाफ है, उन्हें कहां डाला जाए? तो ये आरएसएस का फैलाया हुआ जाल है कि वो लोग यहां से हटके केजरीवाल के पास चले जाएं, आम आदमी पार्टी के पास चले जाएं, रहेगा सब कुछ आरएसएस के हाथ में ही। और जिस एजेंडे के लिए वो काम कर रहे हैं, वो एजेंडा केजरीवाल के माध्यम से वो पूरा करवाएंगे। कुछ इसमें होने वाला नहीं है। ये सब चीजें ऐसे की जा रही, इसलिए इस चीज को समझना जरूरी है। कैसे उसको प्लांट किया गया है आम आदमी पार्टी को, और कैसे यहां पे चुनाव आयोग के माध्यम से ईवीएम में गड़बड़ी करके ये सारी जो है सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई गई।